मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन है कौन नहीं है। उसने बोला मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। फिर उसने कुछ दिनों बाद मुझे ये बोल के बोला कि मैं अपने किसी रिश्तेदार से मिलाने लेके जा रहा हूँ। पर मुझे वहाँ जाके पता चला कि वो तो उसकी पूरी फैमिली है, उसके कोई रिश्तेदार नहीं है और वो लोग मुसलमान हैं। और इसका नाम साहेब अली है, राहुल नाम नहीं है इसका। अच्छा, ये पहले उसने बिल्कुल भी नहीं ये बताया था? पहले उसने बिल्कुल भी नहीं बताया था। और फिर जब आपको पता चला साहिब अली है, तो तब आपका क्या रिएक्शन था? तब आपने क्या बोला था? मेरा उस इस चीज़ को लेके बहुत झगड़ा हुआ। ये सब मतलब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो उसने मुझे मतलब धमकाने लग गया, बोलने लग गया कि अगर तू मेरे साथ नहीं रहेगी तो तुझे मतलब रहने नहीं दूंगा, अकेले तेरे साथ कुछ भी करा दूंगा। मतलब ऐसे धमका के उसने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। फिर उसने बोला कि मैं तुझे खुश रखूंगा हमेशा और तेरे साथ रहूंगा, तो तेरा धर्म नहीं बदलूंगा। कुछ दिन बाद वो मुझे मंदिर लेके गया। वहाँ पे सिर्फ उसने मेरी मांग भरी थी और बोला आज से हम घर रहेंगे साथ में। उसी दिन हम उसके घर चले गए रहने। थोड़े दिन बाद मैंने गाड़ी ली, मेरी ही सेविंग से गाड़ी आई। उसके कुछ दिन बाद इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करना चालू कर दिया। जैसे कि इसके पापा मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कई बार कोशिश करी। इन लोगों ने मुझे मुस्लिम बनाने की कोशिश करी। इन लोगों ने मुझे बुरखे में रखा, नमाज पढ़ाई, रोज़े भी रखवाए। मेरा नाम नगमा खातून रख दिया और ये मेरे आपको को जबरदस्ती गाय का मीट खिलाते थे ये लोग मुझे, हाँ, इसकी बहन और इसका जीजा मुझे बहुत मारता पीटता था। और इसके पापा मेरे साथ मतलब गलत तरीके से मुझे टच करना, इधर उधर मेरे साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाने की उन्होंने बहुत बार कोशिश करी है। ये सब बात मैंने इसके लड़के को बताई तो उसने मुझे ही मारा, मुझे ही पीटा और बोला तू ऐसी ही है। मैंने सबसे पहले अपने घर में फ़ोन करा, अपनी सारी परेशानी बताई। फिर मैं दीदी को मैंने सारी चीज़ें बताई। मेरी बहन मुझे वहाँ से लेने आई, पर वो बात इसको साहिब को पता चल गई थी। तो इसने मुझे कमरे में बंद करके फिर मारा कि तूने अपने घर में क्यों फ़ोन करा, क्यों अपनी बहन को बुलाया। अगले दिन मेरी बहन मुझे वहाँ लेने आ गई, मैं उसके साथ भाग गई। फिर इन लोगों के फ़ोन आने लग गए, मुझे मुझे डराने लगे, धमकाने लगे कि तू अगर यहाँ नहीं आई वापस तो तुझे हम मरवा देंगे। इसकी बहन बोलती थी कि तू अगर अपने घर में तूने कुछ भी बताया हमारे बारे में तो तुझे जान से मरवा देंगे। अब मेरी बहन है, उसने बोला कि तू कब तक चुप रहेगी। मैंने उसको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मुझे धमकी आ रही है कि तेरे मुंह पे तेजाब डाल देंगे, तुझे जान से मरवा देंगे, तेरी मम्मी हार्ट अटैक की पेशेंट है, उसको भी मरवा देंगे, तेरे घर में तेरे ऑटो जो हमारे चलते हैं उसको जलवा देंगे। ऐसे ये लोग मुझे धमकियां देने लगे। तो मैंने ये चीज़ अपनी बहन को बताई तो वो मुझे पुलिस में लेके गई। मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले और वो लोग सोचे कि अब किसी और की ज़िंदगी ना ख़राब कर पाए, क्योंकि वो लोग बहुत लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं। सर, जैसे कि पीड़िता हमारे पास आई, उन्होंने अपनी सारी बताया मुझे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, मेरे को ऐसे फोर्सफुली एक लड़का था राहुल नाम का, तो वो इनके घर पे रेंट पे रहने गया राहुल नाम से बनकर। बट बाद में पीड़िता को पता चलता है कि वो लड़का मोमडन है। जब तक इनके बीच में फ्रेंडशिप हो चुकी थी, बाद में जब लड़की ने इस चीज़ की वो करी कि निंदा करी कि आप मतलब आप मोमडन हो और आपने ऐसे झूठ बोल के हमारे साथ, तो लड़के ने वो पीड़िता को फोर्सफुली काफ़ी परेशान करा, धमकाया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, एसिड फेंकवा दूंगा। और काफ़ी मतलब पीड़िता को परेशान किया गया सर। तो फिर उसके बाद फिर आप उसके बाद सर हम थाने गए, सरिता विहार थाने गए। वहाँ पे हमने अपनी कंप्लेंट दी। लड़के का नाम साहिब अली है। तो वहाँ पे जाके हमें पता लगता है ऑलरेडी बैड कैरेक्टर है। लड़के के काफ़ी केसेस ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, पूरी फैमिली इनकी बैड कैरेक्टर है। तो काफ़ी हमें मुशक्क़त के बाद हमारी एफआईआर लॉन्च करी गई। इसमें लड़के के फादर थे जो, उन्होंने भी पीड़िता के साथ काफ़ी मतलब छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, काफ़ी उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, पीड़िता को रोज़े रखवाए, नमाज़ पढ़वाई, बुरखे में रखा जाता था, यहाँ तक कि इनका नाम नगमा खातून रख दिया था।
और बोला गया था कि कोई भी अगर आता है तो आप मोमडन ही बताओगे। मैं काफ़ी इनके साथ मारपीट की गई, काफ़ी परेशान किया गया और ज़बरदस्ती ने गाय का मीट खिलाने के लिए मजबूर किया गया। तो ये सर सारा जैसे आप मान सकते हैं कि ये किस्सा यूपी में चल रहा है, जैसे केरल से शुरू हो गया महाराष्ट्र, फिर हर सिटीज़ में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है लव जिहाद का ये, कि अपने धर्म मतलब दूसरों का धर्म, हिंदू धर्म को कन्वर्ट करा के मुस्लिम धर्म में ले जाना। तो काफ़ी मतलब इसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अभी तक कोई भी आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ है, 2 दिन हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से उन्हें अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जैसे हमारी हिंदू बहन के साथ ऐसा हुआ है किसी और हिंदू बहन के साथ ना हो।